एक शहर में एक बुनकर रहता था। वो अपने काम में बहुत कुशल था। रंग बिरंगे धागों में सुनहरे और चमकीले तार मिलाकर वो ऐसे सुंदर फूल पत्तियां बनाता था कि जो कोई भी उसके बनाए हुए कपड़े देखता हैरान रह जाता। मगर इन बढ़िया और महंगे कपड़ों को सिर्फ महाराजा ही खरीद सकते थे। इस वजह से उसकी बिक्री ज्यादा नहीं होती थी। उसे हमेशा पैसों की कमी रहा करती थी। उसका जैसे तैसे गुजारा हो ही जाता था। एक दिन बुनकर अपनी पत्नी से कहने लगा, पत्नी, देखो, हमारे पड़ोसी सिर्फ मोटा कपड़ा बनाते हैं। ये लोग काम में भी इतने होशियार नहीं, फिर भी इनकी आमदनी मुझसे चौगुनी है। इस गांव में कोई मेरे जैसा कारीगर है ही नहीं। इसलिए मैं तो विदेश में जाकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए सोच रहा हूं। शेर भूखा मर जाता है मगर घास नहीं खाता। मैं कारीगर बुनकर हूं, आम बुनकर की तरह मोटा झूठ कपड़ा तो बनाने से रहा। पत्नी कहने लगी, देखो, मेरी बात सुनो, विदेश जाकर भी कुछ नहीं बनेगा। जब अपने दिन अच्छे आएंगे तो काम बनने में देर नहीं लगेगी। विदेश जाकर क्या करोगे? मैं तो कहती हूं, यही रहो। बुनकर उसकी बात सुनकर बोला, तुम आलस्य की बातें करती हो। बिना मेहनत के तो कोई फल नहीं मिलता। खाने से भरी हुई थाली चाहे सामने रखी रहे, जब तक कोई हाथ से उठाकर मुंह में नहीं डालेगा, भोजन पेट में ना जाएगा। कभी तुमने आज तक सुना है? अरे, शेर को तो खुद हिरण का शिकार करना पड़ता है। मेरी राय में तो हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए। मेहनत करने पर भी अगर फल ना मिले तो इसमें उस इंसान का कसूर नहीं, कसूरवार तो फिर किस्मत होती है। इस तरह अपनी पत्नी को समझा बुझाकर वो बुनकर एक बड़े शहर में पैसा कमाने के इरादे से चला गया। वहां आकर उसका कारोबार थोड़े ही दिनों में चमक उठा। किस्मत ने साथ दिया। उसके बनाए हुए कपड़ों की सेठों, साहूकारों और राजाओं महाराजाओं में खूब खपत हुई। मुंह मांगी कीमत पाकर उसने अपना रोजगार वहां अच्छा खासा जमा लिया। इस तरह धन जमा कर लेने के बाद अब उसने सोचा कि मुझे अब घर चलना चाहिए। काफी कुछ इकट्ठा हो गया। मैं अपनी दौलत